ग्राफ इसका ऐसे होता था, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका स्लोप क्या होता था? इसका जो स्लोप होता था दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री ना, हाँ दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता था शायद, हाँ। सेकंड आते हैं, समराइज कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। सेकंड वन हमने पढ़ा था आइसोबारिक। आइसोबारिक आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता था और वर्क डन होता था दैट इज P डेल्टा V, मतलब प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये था वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसमें ग्राफ कैसा होता था? पीवी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो सभी टाइप के ग्राफ मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसमें ग्राफ शायद इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था। तो इसका जो स्लोप आ रहा था वो क्या आ रहा था? 0 डिग्री। ये इस तरह से था और इसको इनिशियल लेते थे और इसको फाइनल लेते थे। और ये प्रेशर होता था, तो जो इसका एरिया था दैट इज इक्वल टू एरिया एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ये ऐसा आता था हमारा। फिर थर्ड हमने करा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था और आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था बेटा? एक मिनट, एन आर टी, नहीं नहीं आई कांट रिमेम्बर, क्या फॉर्मूला था आइसोथर्मल में? एक सेकंड, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको? क्या आया था हमारा? एनआरटी लॉग ई, हाँ लॉग बेस ई, लेकिन लॉग बेस 10 में लिखते, हम लॉग बेस 10 में कर देते हैं जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप लॉग बेस 10 में ही करेंगे, ठीक है। ओके जस्ट हियर, हाँ न्यूमेरिकल तो आप लॉग बेस 10 में ही करेंगे। तो 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल अपॉन इनिशियल लॉग बेस 10, लॉग टेबल में देख लेंगे लॉग बेस 10। और दूसरा था एन आर टी, नहीं 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 इनिशियल अपॉन फाइनल, ऐसे कुछ था ना। अच्छा, इसमें ऐसा था। अच्छा, इसमें हमारा स्लोप कैसा था? इसमें स्लोप इस तरह से था, v एंड दिस इज p। तो ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा था, इनिशियल दिस इज फाइनल, this is initial and here it is final, okay। now इसका जो स्लोप आ रहा था वो कितना आ रहा था? इसका स्लोप आ रहा था दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन b, ठीक है। और ये जो इसका एरिया था दैट विल गिव यू वर्क डन, एरिया जो है वो वर्क डन होता था, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन जो हमने निकाला था। तो तीन हो गए, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। अब लास्ट हमने जो एडियाबैटिक किया वो क्या था? एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में जैसे एडियाबैटिक एडियाबैटिक में हीट इज कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट होता था और वर्क डन का फॉर्मूला था दैट इज एन आर पी इनिशियल माइनस टी फाइनल, अब नहीं पी इनिशियल और टी इनिशियल अपॉन टी एक सेकेंड, क्या होता है कि हैंग कर जाता है कभी कुछ। हाँ ठीक है, जस्ट लेट मी स्टार्ट। हाँ नॉट स्टार्ट, माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1
और एक था दैट इज P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गैमा माइनस 1, दो फॉर्म में। इसमें क्या था, इसमें जो ग्राफ था वो भी वैसे ही था सेम। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि देखो जरा, दोनों का ग्राफ तो एक जैसे ही आ रहा है बिल्कुल, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ तो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। यहाँ थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर दोनों का ग्राफ तो एक जैसे ही आ रहा है, इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ठीक है। और इसका जो स्लोप था वो, इसका जो स्लोप था दैट इज हियर, ये इसका वर्क डन था, और जो इसका स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस गैमा पी अपॉन। तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। दिस टॉप दिस वन, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आकाश, आकाश, कैन यू हियर मी? हाँ सर। काइंडली टेक अटेंडेंस। हाँ सर। ओके, Sir, please scroll down. Done, sir. okay. Now
copied was everyone? Boys and girls copied? एरो अच्छा एरो का साइन रह गया यहाँ पे बनाना एरो इधर एरो इज गोइंग हियर अच्छा जिसको आईडी में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को नाम लिख के भेज देना मैं आईडी चेंज करके शाम तक तुमको देता हूँ ठीक है जिसका आईडी नहीं जा रहा और या मैंने आईडी भेजा था हाँ मुझे मिला दिनेश आपका मिला दिनेश और आनंद का 2 नाम मिले हैं मुझे तो बाकी सबको आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर 2-3 डेज से वो साइट खुली नहीं रहा हाँ है साइट कॉपी नहीं के खुल रही है तो अभी तक खुली नहीं है इसीलिए मैं दे भी नहीं पा मेरा रहा भी हूँ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं साइट बंद चल रही है अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी उसमें तो अगर कल तक ओपन नहीं होता है साइट तो ठीक है आप नेक्स्ट डे मंडे को टेस्ट दे देना लेकिन अगर खुल जाएगी तो मैं शाम तक मॉर्निंग में मैसेज डाल दूंगा ठीक है ओके जैसा भी हो ओके सो एवरीबॉडी डन दिस वन ये हो Yes, गया wait. ओके नाउ अब जस्ट हियर अब ये Sir, एग्जाम wait. अच्छा वेट हाँ चलो इसको डन Done. नाउ लेट मी एक्सप्लेन अब सपोज कर लो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है लेट्स से आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ग्राफ पे लेता हूँ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो उसको हाँ ओके नाउ सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ लाइक दिस वे ये इस तरह से मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ और मैं पीवी ग्राफ लेता हूँ मैं चारों को एक साथ प्लॉट करता हूँ ऑल 4 सो आप बोलेंगे ऑल 4 सर आप कर रहे हैं तो फिर हाँ एक ग्राफ इस तरह से आएगा एक इस तरह से आ रहा है एक इस तरह से आ रहा है और एक इस तरह से आ रहा है अब मेरा ये है कि अगर मैं इसका नेमिंग करूं सपोज कर लो दिस इज 1 दिस इज 2 1 2 दिस इज 3 and this is 4 just here 1 2 3 4 so मेरा ये कहना क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर सपोज कर लो तुमको मैचिंग करनी हो सपोज कर लो तो इसमें आइसोकोरिक कौन सा है आइसोकोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक मैचिंग करना है और ये ग्राफ ऐसे आ रहा है तो आप बता सकते हैं चारों ग्राफ तो मैंने ऊपर बताए हैं देखो ऊपर बताए चारों ग्राफ 1 2 3 4 अगर मैं चारों को एक में ही प्लॉट कर रहा हूं तो पहला वाला कौन सा हो यस आइसोकोरिक हो जाएगा फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक सेकंड वन इज आइसोबारिक प्रेशर रिस्पांस हाँ थर्ड और फोर्थ में मैं जानना चाह रहा हूं इसमें आइसोथर्मल कौन सा होगा एडियाबेटिक कौन सा होगा दोनों को ध्यान से सर आइसोथर्मल फोर्थ वाला होगा क्या नहीं आइसोथर्मल थर्ड वाला है और एडियाबेटिक फोर्थ वाला है व्हाई क्योंकि देखो अगर मैं दोनों की स्लोप का बेटा रेशियो ले लूं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक पीवी ग्राफ एडियाबैटिक पीवी ग्राफ and divided by slope of isothermal PV graph isothermal PV graph तो इसका स्लोप था एक मिनट इसका स्लोप था माइनस गैमा पी अपॉन वी और इसका स्लोप था माइनस पी अपॉन वी तो एक्चुअली दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा गैमा
इसका मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज एडियाबैटिक ग्राफ इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यही मतलब हुआ ना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टीप होगा, स्लोप मतलब स्टीपनेस, स्टीप, तो कौन ज्यादा स्टीप दिखेगा, एडियाबैटिक ज्यादा स्टीप दिखेगा ना, क्योंकि क्योंकि उसका जो स्लोप है वो आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस इज मोर स्टीप, मोर स्टीप, और ये थोड़ा लेस स्टीप होगा एज कंपेयर टू, आर यू गेटिंग दिस वन? तो थर्ड वन इज आइसोथर्मल एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक। आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आया? लेकिन ये क्या है, ये हम एक्सपेंशन ऑफ गैस ले रहे हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। अगर मैंने बोला था एक्सपेंशन मतलब हीट गिवन टू गैस, हीट गिवन टू गैस। अच्छा, हीट टेकन अवे फ्रॉम गैस होता तो क्या होता है, या कंप्रेशन ऑफ गैस करते तो क्या होता है, ये सपोज कर लो एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, लेट्स से, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस ले रहे हैं। अगर मैं कंप्रेशन ऑफ गैस लेता तो ये वापस जाते, तो ग्राफ कैसा होता, रुकिए मैं समझा दूं, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है? सी, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, सपोज कर लो, अगर मैं यही सेम चीज लेता हूं कि अगर हियर जस्ट हियर, हाँ दिस वन हियर, दिस इज V एंड दिस इज P। सो अगर मैं इसी ग्राफ को ले लूं जैसे हियर, अच्छा आइसोथर्मल है वो हटा देते हैं, लिव इट, क्योंकि वो तो मालूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, हाँ वो हटा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल और आइसोबोरिक में, सॉरी आइसोबोरिक और आइसोबारिक में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका आ रहा था हमारा, अब हम क्या करते हैं कुछ ऐसा, अब हम ले लेते हैं कॉम्प्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, अब ये जा रहा है कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, वो दोनों प्लॉट नहीं किए, वो तो क्लियर हो जाते हैं ना, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोबोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आ जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं। अब कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, अब देखो जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो जो मोर स्टीप था वो 4 वाला था, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहे थे विच वन इज मोर स्टीपर, नाउ विच इज आइसोथर्मल एंड इज एडियाबैटिक, ज्यादा स्टीप कौन है, हाँ बेटा ज्यादा स्टीप कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वन इज नाउ, हाँ इट इज मोर स्टीप ना, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, व्हाट इज, इट इज मोर स्टीपर। ये बात समझ में आया? जब देखो ऊपर से नीचे आ रहा था तो ऊपर वाला आइसोथर्मल था, नीचे वाला एडियाबैटिक था, लेकिन कंप्रेशन जब हो रहा था तो ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा, नीचे वाला आइसोथर्मल होगा। ये बात क्लियर हुआ? जो ज्यादा स्टीप दिखेगा ना वो एडियाबैटिक होगा, बस ये दिमाग फिट रखना, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन एक साथ कॉपी करना, वेट, एक क्वेश्चन ये आ चुका है इन ऑल द एग्जामिनेशन, जेई में आया, उसके बाद आईटी में पहले आया था, फिर जेई में आया, लाइक दिस फेस, तो सभी में आ चुका है। उन्होंने इस बार ग्राफ ऐसा प्लॉट किया, सी हियर, सी हियर, और ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करने के बाद उन्होंने ये वॉल्यूम लिया, ये प्रेशर लिया, 4 ग्राफ को इस तरह से प्लॉट किया, इधर से 1 2 3 एंड 4, और ये सभी एक्सपेंशन ऑफ गैस है, एक्सपेंशन, और उसके नेम ही रख दिया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अच्छा ये 1 2 3 4 है क्या? तो अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हुआ
कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता तो आइसोकोरिक और आइसोबारिक हो जाता, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। लेकिन अगर इस तरह का कर्व आ रहा है, इसका मतलब या तो ये आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। लेकिन चार कैसे आ सकते हैं? तो चार इस तरह से आ सकते हैं कि ध्यान से देखो, सबसे लेस स्टीप कौन सा है? फर्स्ट वन, ये सबसे कम स्टीप है, तो ये तो आइसोथर्मल हो जाएगा, सबसे कम स्टीप वाला आइसोथर्मल हो जाएगा, दिस इज आइसोथर्मल। लेकिन बाकी तीनों में क्या प्रॉब्लम है? ये तीनों कैसे आ सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, ये तीनों ही एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, आप कहेंगे तीनों एडियाबैटिक कैसे हो सकते हैं? तो लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग, ओके। इसका स्लोप क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन बी। एडियाबैटिक का स्लोप नहीं, गामा नहीं था उसमें, एक मिनट, गामा नहीं, इसमें गामा नहीं था, हाँ, गामा पी अपॉन बी। देखो अगर मैं गामा पी अपॉन बी लिख रहा हूं, इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। तो ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन प्रॉपर्ली एवरीवन। हाँ, -1 इंटू पी अपॉन बी 1 है। अच्छा ये क्या था? माइनस गामा पी अपॉन बी। तो अगर अच्छा, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैंने गामा की वैल्यू बताई थी कि गामा की वैल्यू क्या थी मोनोएटॉमिक गैस के लिए? गामा की वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू 5/3, दैट इज 5/3, दैट इज 1.66। एक सेकंड, क्या हो गया? 5/3 दैट इज 1.66। एक सेकंड बेटा, दैट इज गोइंग अप, हाँ जस्ट 1.66। सो मोनोएटॉमिक लेके आएगा 1.66 इंटू पी अपॉन बी। अच्छा डायटोमिक के लिए क्या बताया था? गामा की वैल्यू क्या है? दैट इज 7/5, दैट इज 1.4, दैट इज -1.4 पी अपॉन बी। ये मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक। और पॉलीएटॉमिक के लिए बताया था, पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू थी 4/3, दैट इज 1.33। ठीक है, 1.33। तो ये हो जाएगा -1.33 पी अपॉन बी। तो देखो दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 1, दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 1.66, 1.4। तो सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा होगा? मोनोएटॉमिक कौन सा सबसे ज्यादा स्टीप होगा? सबसे ज्यादा नंबर किसमें दिख रहा है? 1.66 ना, बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये वाला आएगा, दिस विल बी फर्स्ट, और फोर्थ सबसे ज्यादा स्टीप ये होगा, तो दिस विल बी फोर्थ, then this will be 3, then this will be 2, and this will be 1 less steep, क्योंकि 1 सबसे कम हो गया ना। 1.66, 1.4, 1.33 सबसे लेस स्टीप कौन सा हो गया? आइसोथर्मल हो गया। तो अगर 4 दिए हो ना, तो समझ जाना कि 3 तो तुम्हारे एडियाबैटिक वाले हैं, क्योंकि गामा की वैल्यू 3 होती है। एक मोनोएटॉमिक की अलग, डायटोमिक की अलग, पॉलीएटॉमिक की अलग। Have you understood this point? ये बात समझ में आया आपको? Yes. Got it? अच्छा ऊपर जाता तो फिर वो रिवर्स हो जाता ना। अगर कॉम्प्रेशन होता तो क्या होता कि 4 वाला सबसे टॉप पे आ जाता, फिर 2 और 3 आता। लाइक समझ रहे हो में क्या? जैसे मैंने इसमें समझाया था, जो ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाता है, एडियाबैटिक ऊपर चला जाता है, आइसोथर्मल नीचे आता है। एवरीबॉडी गॉट दिस वन? समझा क्या? और यही अगर अगर यही कॉम्प्रेशन में होता तो क्या से ग्राफ होता? अगर मैं ये प्लॉट कर दूं, अगर कॉम्प्रेशन ऑफ गैस होता तो, कॉम्प्रेशन ऑफ गैस होता तो सो फिर इस तरह से होता 1, then 2, then 3, then 4। तो 1 वाला फिर इधर आता ना, फिर 2 इधर आता, फिर 3 इधर आता और 4 इधर आता, मतलब वो ऊपर चला जाता। Everybody got this one? Yes. समझा ना? तो कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लीजिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। कॉपी डाउन फ्रॉम हियर, ये ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा, स्लोप पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी का।
सर मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। प्रॉब्लम तुमको जो है वो आइसोकोरिक आइसोबारिक में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम तुम्हारा हमेशा आइसोथर्मल एडियाबैटिक में तुमको वो पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम वहीं बच्चा फंसेगा। आइसोकोरिक में तो इजी कर लेता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन आएगी या तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, प्रेशर कांस्टेंट है आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब स्लोप आता है तो वहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो ये याद रखना, स्टीपनेस की वजह से जज करना, ठीक है। साइन डन सर। थोड़ा नीचे के जहाँ ओके।
हाँ, yes. Next. Once you complete, inform me. Done, sir. So please wait. Okay. हाँ, स्टार्ट करें क्या वर्जन कोर्स? Yes, sir. Now, see here, काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू. साइक्लिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जिस इन साइक्लिक प्रोसेस यू कैन से इन साइक्लिक प्रोसेस, cyclic process, the system return to its the system return to its initial state of to its initial state of pressure, volume and temperature after doing work done, after doing work. मतलब जहां से स्टार्ट होता है ना, उसी जगह पे वापस आ जाता है. ठीक है, आप कहेंगे कैसे, तो सी लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो जहां से स्टार्ट हुआ मतलब वहां पे वापस आ गया, इसका मतलब कैसे हुआ. लुक हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू कि सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पे एक now see here, नहीं कुछ हैंग करने लगता है. हाँ हाँ या सी जहां से स्टार्ट हुआ, हाँ तो सी अगर मैं सपोज कर लो दो ग्राफ, मतलब मैंने क्या बोला कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर वापस आ गया. इसका मतलब साइक्लिक समझते हो ना, पता है, इट्स अ लूप. इट्स लाइक दिस वे, सी इट्स अ लूप. सपोज इस तरह से मैं ले लूं, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, या फिर ऐसे ले लूं लाइक दिस वे, ये साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है ना, जहां से स्टार्ट होता है वो उधर ही आ जाता है. सपोज यहां से स्टार्ट हुआ तो घूम के फिर वापस उधर उसी जगह पे आ गया. ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस. तो लिसन प्रॉपर्ली, ये जिसका जो लूप का जो एरिया होगा, लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग, इसका जो एरिया है, इसका भी जो एरिया होगा, दैट विल गिव यू वर्क डन, ये वर्क देगा.
और इसका एरिया भी तुमको वर्क डन देगा, एरिया ऑफ लूप, दैट इज एरिया ऑफ लूप। लेकिन आप कहेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिसमें क्लॉकवाइज होगा उसमें जो वर्क डन होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा उसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जस्ट हियर मैं फिर से समझा रहा हूं कि फर्स्ट थिंग, साइक्लिक प्रोसेस में जहां से स्टार्ट हुए उसी जगह पे वापस आ गए। मतलब जहां पे जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से स्टार्ट हुए, ठीक है आपने बहुत सारे चेंजेस किए, वर्क डन किए, ये किए वो किए, चेंजेस किए, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन पे वापस आ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंस initial temperature and final temperature are same, since initial and final temperatures are same, लिंक जा रहा है फिर वापस आ जाना, are same। ठीक है, so no change in internal energy। internal energy का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटरनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो ये ध्यान रखना, ओके। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,